हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उसी सीरीज में आज अपनी दूसरी क्लास है ना। सबसे पहले हमने ये सीरीज की ना अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी भाई, सभी बच्चे वहां से देख लेना। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हमने पॉलिटी में संविधान की अनुसूचियां पढ़ी थी, जिसमें मूल रूप में 8 थे और बाद में 12, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। ऐसे ही आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने खड़ी हूं मैं। और ये मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, देखो ग्रुप डी में तो 30 नंबर का आएगा, इंडिया जीके एंड जीके और जीएस का पोर्शन, वो सारा मैं डेली 10 मिनट या 15-20 मिनट जितनी भी क्लास हुआ करेगी इसमें लिया करूंगी। और एक अपनी शाम को 7 से 8 क्लास होती है, ठीक है। आज एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक के साथ, जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हर जगह बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म को पढ़ लेते हैं। देखो, बौद्ध धर्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध का वंश कौन सा था, किस वंश से संबंध रखते थे, ये वाली बात आपको याद रखनी है। महात्मा बुद्ध का जो वंश था मेरे प्यारे बच्चों, शाक्य वंश से थे। किस वंश से थे? शाक्य वंश से थे। ये वाली बात आपको याद रखनी है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था, और इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोधरा था। और यशोधरा से महात्मा बुद्ध, जिनके की बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना, तो सिद्धार्थ के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। ये थी इसके फैमिली हिस्ट्री। माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, और इनके एक बेटा हुआ उसका नाम राहुल, और इनका खुद का बचपन का स्वयं का नाम था महात्मा बुद्ध का, वो था मेरे प्यारे बच्चों क्या? सिद्धार्थ। ठीक है। एक दूसरी बात आपको महात्मा बुद्ध से संबंधित याद रखनी है कि महात्मा बुद्ध अनिश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो फिर क्या? तो फिर ये इनका मानना था महात्मा बुद्ध जी का कि अगर आप सत्य का रास्ता, हमेशा सच बोलते हो, कभी किसी के साथ हिंसा नहीं करते, मतलब सत्य अहिंसा, है ना, अस्ते अपरिग्रह, मतलब कि किसी भी चीज में लालच नहीं होना, सत्य बोलना, जब किसी दूसरे को जरूरत है उसकी मदद करना, ये सब सिद्धांत किसके थे? महात्मा बुद्ध के। किसके थे मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा बुद्ध के। आपको तो इसलिए ये याद रखनी है, अनिश्वरवादी और आत्मा में विश्वास नहीं था। इनका मानना था कि सही अच्छे कर्म करो, आपको सभी चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी होंगी। ठीक है। अब आपको वंश आपको याद रखना है, और महाबौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ये बात याद रखनी है। और इनके बचपन का जो नाम था वो मेरे प्यारे बच्चों सिद्धार्थ था। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है डियर स्टूडेंट महात्मा बुद्ध, क्योंकि अपना जो कॉन्टिनेंट है एशिया, इसमें बौद्ध धर्म बहुत प्रचलन में रहा था। 6ठी सदी ईसा पूर्व तो ये जो है ना बौद्ध धर्म आया था। कब आया था भाई? जो 6ठी सदी ईसा पूर्व ये अपना बौद्ध धर्म आया था, ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है। पूर्व आपको मैंने बताया हुआ है, ईसा मसीह के जन्म को हम 0 वर्ष बोलते हैं, और इसी से पहले के हैं जिन्हें हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और इसी के बाद के एनो डोमिनी जिसे हम ईस्वी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म का प्रचलन आज भी आप देखते होंगे, है ना, जब हम हरियाणा जी के पढ़ते हैं तब कुछ साइट आज भी अपनी हम बौद्ध धर्म से रिगार्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है। तो बौद्ध धर्म अपने भारत में नहीं, पूरे एशिया में खूब फैला था। ठीक है। और बात ये फैलना भी सही है, सत्य हिंसा का जो रास्ता अपनाए कि भाई भगवान वही है जहां आप सच्ची मन से कर्म करते रहोगे, अच्छे, किसी का बुरा नहीं सोचोगे, किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, ये बात है भी सही। फिर पेपर में कई बार आता है 6ठी सदी ईसा पूर्व, शाक्य वंश, एशिया का ज्योतिपुंज, ये सब बातें याद करने के बाद आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था और मृत्यु। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, और मृत्यु है मेरे प्यारे बच्चों 483 ईसा पूर्व। अब कमेंट बॉक्स में ये मत लिखने लग जाना मैम जन्म 563 बता रहे हो और मृत्यु 483, इसीलिए तो मैंने आपको ये सीक्वेंस पहले बताया है। यहाँ पे 563,
ठीक है भाई। और घटते घटते आगे साल ये यहाँ से 483 ये बढ़ा हुआ साल है ईसा पूर्व में, इस तरीके से 483 घटता घटता 2 1 0 पे आए ना, और फिर आगे ऐसे। ठीक है, तो 563 से 483, अब ये 563 है और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में है, इसीलिए उल्टा है, ये बात ध्यान रखनी। वैसे भी मैंने बहुत बार आप लोगों को इसके बारे में बताया है। आपको याद रखना है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, नेपाल की एक जगह कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी माता यशोधरा जो है, ये जब 7 या पता नहीं 10 दिन, कई जगह पे 7 दिन लिखा हुआ, कई 10 दिन, मतलब बहुत छोटे थे, कुछ दिनों के थे, तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और फिर इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने इनको पाला था, इनका पालन पोषण किया था। ये वाली बात याद रखनी है। जन्म कहाँ? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी जगह, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वाली याद होने के बाद महात्मा बुद्ध के जीवन से बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध से संबंधित ये वाली चीज है तो किस चीज का संकेत है, ये वाली चीज किस चीज का संकेत। इस तरीके के क्वेश्चन में पेपर आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे लिखवाया है। देखो, जन्म जो माना जाता है ना, इसके लिए जो संकेत प्रतीक है महात्मा बुद्ध का, वो किस चीज से डिनोट किया है, ये मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, कमल एवं सांड से। किससे? कमल एवं सांड से, ये वाली बात ध्यान रखनी है। और एक और इसके साथ साथ याद रखनी है, इनका ग्रह त्याग, कुछ शब्द आते हैं कि आपको पहला इनको क्या हुआ था, मतलब बोले तो पहला उपदेश जो है, या फिर इन्होंने ग्रह त्याग को क्या बोलते हैं, तो ये वाली बात आपके पेपर में आती है। बिल्कुल भाई याद रखना है, पहला उपदेश जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो सारनाथ में, पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और आपको याद रखना है, जो पहला उपदेश को इन्होंने क्या कहा, इसको एक शब्द दे दिया जिसे हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। शब्द आ जाएगा पेपर में, धर्म चक्र परिवर्तन, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ये महात्मा बुद्ध के उपदेश को संकेत दे रहा है। ठीक है, ग्रह त्याग आपको याद रखना है, घोड़ा, दो बातों में पता है ना इनका, सारथी और घोड़ा, कंथक है ना, और सारथी के बारे में ये वाली बात याद रखनी है। ग्रह त्याग ऐसे याद कर लेना, ग्रह त्याग किस पे किया? घोड़े पे किया। इस तरीके से ये प्रतीक है। वैसे ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिर से सुनो। पीपल था बोधि वृक्ष, जिसे हम बोलते हैं बोधि वृक्ष, इसलिए क्योंकि महात्मा बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे क्या की थी? तपस्या की थी, और उनको बोध हो गया था, मतलब ज्ञान हो गया था। बोध का मतलब है एनलाइटमेंट। ठीक है, तो पीपल वृक्ष था, ये वाली बात आपको याद रखनी है। और पेपर में आता है, बिल्कुल भाई, इसी को संबोधि वृक्ष भी बोलते हैं। और कौन सी नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? फल्गु नदी। कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? फल्गु नदी, या आपको याद रखनी है निरंजना नदी, सभी इसी के नाम है, निरंजना नदी, या फिर आपके पेपर में आ जाएगी पुन नदी। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। महात्मा बुद्ध बोधि वृक्ष, क्योंकि बोध गया में हुआ था, और बोधि वृक्ष इसलिए क्योंकि इनको बोध हो गया था, ज्ञान हो गया था। और ग्रह त्याग इन्होंने किस पे किया? घोड़ा। अब बात आती है ज्ञान किस नदी के किनारे? फल्गु नदी, निरंजना नदी, या पुन नदी, तीनों कोई भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। और तीनों ये सारी बातें आपको याद रखनी है। हो जाएंगी ये बातें, याद करनी पड़ेंगी भाई। निवारण जब मतलब जाना, ग्रह त्याग का आता है। जैसे मैंने आपको बताया पहले उपदेश से संबंधित, जब इनको ज्ञान हुआ था, उपदेश से संबंधित क्या शब्द है? धर्मचक्र परिवर्तन है ना, बिल्कुल। तो पेपर में आता है महात्मा बुद्ध, बिल्कुल भाई, महापरिनिवारण आता है एक तो, और महाभिनिष्क्रमण। महापरिनिवारण और महाभिनिष्क्रमण दो शब्द आते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जो ये ग्रह त्याग है ना, जिसे हम पद चिन्ह, ग्रह त्याग को क्या बोला गया है इनकी भाषा में? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, तीन शब्द यहाँ पे लिख रही हूं, तीनों आपको याद रखने हैं। और मृत्यु हुई जब इनकी, ऐसे याद रखना है, स्तूप में। चैत्य पेपर में आती, महात्मा बुद्ध से संबंधित दो चीजें हैं,
चैत्य और स्तूप। स्तूप जहां पे महात्मा बुद्ध, जैसे अपने मुसलमानों में दफना नहीं देते, ऐसे ही इनको दफना के वहां पे एक स्तूप बना दिया। तो ये स्तूप वर्ड है ना, ये किस धर्म से संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। एक आता है यहाँ पे एक चैत्य, जो लोग महात्मा बुद्ध को, जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसको अपना लेते हैं, जब यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे इनके स्तूप बने हुए हैं, बड़ी बड़ी जगह साइट इनकी जब बनी हुई है, वहां पे लोग रहते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? पेपर में आता है चैत्य, जिसका मतलब है निवास, रहने का स्थान। हो गई बात समझ? अब फिर से एक बार फिर से सुनो, क्लास तो 10 मिनट लिख रखी है लेकिन ज्यादा हो जाता है समय। महात्मा बुद्ध का कौन से वंश से थे? शाक्य वंश। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, इनका खुद के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये वाली बातें याद रखनी है। और प्रतीक से चिन्हित, प्रतीक कौन कौन से? जन्म कैसे याद रखना है? जन्म कमल से हुआ था एवं सांड से ऐसे हुआ नहीं था, माता ने ही जन्म दिया था, जो इनकी पत्नी, माता का नाम था, ठीक है, महामाया। तो याद रखना है, कमल एवं सांड, ग्रह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष, कौन सी नदी के किनारे, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। निवारण पद चिन्ह। अब जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था, उस शब्द को बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण। जब महात्मा बुद्ध को सारनाथ में सबसे पहले ज्ञान दिया था, वो जो ज्ञान की प्राप्ति है, उस शब्द को महात्मा बौद्ध धर्म की भाषा में क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन या परवर्तन, ठीक है। और एक और शब्द आता है, इनकी मृत्यु के लिए शब्द यूज किया जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, वो वाली बात भी आपको याद रखनी है। बिल्कुल भाई, मल की राजधानी थी कुशीनगर, महात्मा बुद्ध। महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, उपदेश से संबंधित धर्म चक्र परिवर्तन, ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, और आपको एक और बात याद रखनी है, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण, ठीक है भाई। और जन्म कब हुआ, ये वाली सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके आगे ध्यान से सुनो। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने, अभी तो बताया ना, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग किया था, जिसे अभी मैंने शब्द बताए थे 3, मृत्यु से संबंधित शब्द याद रखना है महापरिनिर्वाण, और ग्रह त्याग से अभी हमने पद चिन्ह पढ़े थे ना, पद चिन्ह, निवारण को क्या बोला है? पद चिन्ह, ये वाली बात तो आपको याद रखना है। वो क्या शब्द है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और मृत्यु के लिए शब्द, जहां पे इनका कुशीनगर में जहां मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, वो शब्द के लिए क्या यूज किया गया है? महापरिनिर्वाण। अब आ जाओ, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में यही बताया था ना, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? पहला उपदेश दिया कहां था? सारनाथ में। और बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनके रूट वर्ड है कुल मिला के, मान लो। और बौद्ध धर्म की जितनी चीजें आज हम पढ़ते हैं, अंगुत्तर निकाय में पढ़ते हैं, या बौद्ध ग्रंथ, जो हम कई बौद्ध ग्रंथ है ना, उनमें जब हम पढ़ते हैं, तो बौद्ध धर्म से रिगार्डिंग हमें सभी बातें कैसे पता? ये तो ईसा पूर्व की बात है, हमें इसलिए पता क्योंकि इनकी बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हैं, और जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो पेपर में आता है, इनकी भाषा कौन सी है भाई? पाली है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। क्या थे? बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। पेपर में आता है त्रिरत्न क्या थे? क्या थे त्रिरत्न बौद्ध धर्म के? ऐसे आपको याद रखना है, सवैध है, शब्द पढ़ते हो ना, ऐसे ही इसको याद कर लेना, सवैध है मतलब संघ, बुद्ध और धम्म। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, संघ, बुद्ध और धम्म। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, त्रिरत्न, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग किसने दिया है? अष्टांगिक मार्ग बताया है बौद्ध धर्म में ही महात्मा बुद्ध ने। अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो उसके कुछ मार्ग बताए हैं, सत्य है, अहिंसा है, ऐस्त्य है, अपरिग्रहण है, गलत मत बोलो, ये कुछ अष्टांगिक मार्ग है। बिल्कुल भाई, जिसे सम्यक से यूज कर देते हैं, सम्यक कर्म है, सम्यक समृद्धि है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक आजीवक है, इस तरीके से अष्टांगिक मार्ग शब्द आ जाए महात्मा बुद्ध से संबंधित याद रखोगे। त्रिरत्न आ जाए तो महात्मा बुद्ध से संबंधित आप याद रखोगे, जिसे हम बोलते हैं संघ, बुद्ध और धम्म। हो जाएंगे याद करनी पड़ेगी। समय मेरे को है ना थोड़ा सा ज्यादा चाहिए हर चीज को पढ़ाने के लिए। मैं 10 मिनट लिख जरूर देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं करा दूं ना, मुझे ऐसे लगता है मैंने ये बात तो बच्चों को करा दी, ये आ गई तो फिर कहाँ जाएंगे बच्चे?
कोशिश रहती है मेरी आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर करवा पाऊं, पेपर में नंबर ना कटे आप लोगों का। तो कुछ चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या त्याग गया? गर्भ त्याग गया। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। याद रखना है पहला उपदेश क्या नाम, किस नाम से संबोधित करते हैं हम धर्मोधर्म में? धर्म चक्र परिवर्तन। गर्भ त्याग को, महाभिनिष्क्रमण और इनकी मृत्यु को जो कुशीनगर में हुई थी, मल की राजधानी कुशीनगर, वहां पे महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, सबध, संग, बुद्ध और धम्म। अष्टांगिक मार्ग के बारे में किसने बात की है? महात्मा बुद्ध ने। भाषा कौन सी थी? पाली थी। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा बुद्ध की बौद्ध संगीतियां जिन्हें बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियां महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध तो अपना ज्ञान देके चले गए ना, बाद में लोगों को लगा कि हाँ बिल्कुल सही बातें कह के गए हैं। अगर आज हम अपने नजरिए से देखें तो भी तो सही बात है ना। किसी के साथ गलत मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, तो ये बात तो है ही आज के दिन भी। ये महात्मा बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व में जन्मे, मतलब ईसा पूर्व में ये बातें बता दी थी। अब पेपर में आती है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, कौन से स्थान पे हुई, उसके अध्यक्ष कौन से थे, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात। 483, 383, ये कई जगह 255 लिखा हुआ है और कई जगह मेरे प्यारे बच्चों 250 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। ईसा पूर्व तो ये मान ही रहे हो ना, क्योंकि इनका जन्म, और ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ध्यान से सुनना, मैं अलग से इसलिए लिख रही हूं क्योंकि ये याद करने का तरीका है भाई। ठीक है, क्या याद रखोगे? 563 में जन्म, 483 में मृत्यु। तो पहली बौद्ध संगीति जब इनकी मृत्यु हुई तब, ये याद रखना है। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। ठीक, उसके 100 साल और घटा दो, वैसे तो बढ़े हुए साल है ये ईसा पूर्व। ठीक है, घटाना नहीं, वैसे तो बढ़े हुए हैं क्योंकि 463 से यहां बढ़ के ईसा पूर्व में 383 आएगा। ऐसे याद रखना, 483, 383, 250 और फर्स्ट, 483, 383, 250 और फर्स्ट शताब्दी, ऐसे आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब स्थान की जब मैं बात करूं तो आपको याद रखना है RVPK। RVPK 483 ईसा पूर्व जब स्थान था, जो बौद्ध संगीति हुई थी, वो हुई थी मेरे प्यारे बच्चों राजगृह में। RVPK 2-3 बार पढ़ोगे हो जाएगी। 483, 383, 250 और फर्स्ट शताब्दी, RVPK क्या है? ये स्थान है। पहला है, आपको याद रखना है, राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। ये वाली बात याद रखनी है। राजगृह में पहली बौद्ध संगीति, वैशाली में दूसरी, और पाटलिपुत्र में तीसरी, और कुंडलवन में तीसरी, चौथी। RVPK अब याद रखने हैं। इस समय पे जो ये बौद्ध संगीति कराई गई थी जिन स्थान पे, वो राजा कौन थे? तो वो आपको याद रखने हैं। अध्यक्ष आपको याद रखने हैं, या शासनकाल याद रखना। अध्यक्ष तो याद करो ना करो, लेकिन शासनकाल जरूर याद कर लेना। आपको ये कैसे याद रखना है? एक सभी बच्चों को बता देती हूं, मैंने पूरी हिस्ट्री करा रखी है। बूस्टर सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और बूस्टर सीरीज के नाम से ही साइंस की भी मैंने बहुत सारी क्लासेस, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल, मॉडर्न, सब कुछ करा रखा है। अब जो बच्चे इसमें फंसेंगे ना, इसका मतलब उनको हिस्ट्री नहीं आती, और नहीं आती तो आपको क्या करना है, अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में बूस्टर सीरीज के नाम से बनेगी, पूरी हिस्ट्री करवा रखी है, वो कर लेना, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। याद हो, मैंने आपको महात्मा बुद्ध जैन धर्म के बाद पढ़ाया था आपको। हरियंक वंश था, बिंबिसार था, हरियंक वंश में एक बिंबिसार राजा, उनके पुत्र अजात शत्रु, इन्हीं के शासन काल में पहली बौद्ध संगीति। और फिर इस आपको याद रखना है, यहां फिर दूसरी बौद्ध संगीति काला अशोक, एक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। और आपको याद रखना है कुंडलवन में कहां हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कैसे? कनिष्क, कैसे। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति। तो आपको ये याद रखनी है। फिर से सुनो, पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383, तीसरी 250, चौथी फर्स्ट शताब्दी में। ठीक है, फिर मैंने आपको स्थान बताए हैं RVPK से, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और इनके जब ये कौन से राजा के शासनकाल में बौद्ध संगीतियां कराई गई, याद रखना है ए का मतलब अजातशत्रु, के का मतलब कालाशोक, ए का मतलब अशोक, और के का मतलब कनिष्क राजा
कुंडल वन कश्मीर में बौद्ध संगीति कराई थी। आप इससे यहाँ से शहीद से अगर आप जान पा रहे हो तो इसका मतलब ये सारे के सारे राजा बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा थे, क्योंकि बौद्ध संगीतियां वही कराएंगे ना अपने शासनकाल में जो उस धर्म को मानते हैं। ठीक है, ये थी मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ क्लास पसंद आई होगी। और भाई ये अपना है टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। अब हम मिलते हैं शाम को 7 से 8 की क्लास में। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे सच में नौकरी लगना चाहते हैं कि हमें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, वो अपने साथ जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। डेली सुबह 10 बजे आप लोगों को क्लास मिलेगी। पेपर तक डेली क्लासेस से धीरे 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 हम धीरे धीरे करके अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। टारगेट क्या हमारा? नौकरी लगना, उसको हम हासिल कर लेंगे, लेकिन बताए अनुसार पढ़ते रहना। देखो मैं सारी चीजें आप लोगों को यूट्यूब पे करा रही हूँ, ऐसे ही कराती रहूंगी, सुबह 10 बजे, शाम को 7 से 8 बजे। लेकिन जो बच्चे जितना पढ़ा रही हूँ उसके लिए अभ्यास के बगैर नौकरी नहीं लग सकती। अभ्यास के लिए मेरे प्यारे बच्चों रोज कहीं से भी करो, वैसे तो आप कहीं से कर लो, अगर अपने साथ जुड़ के करना चाहते हो तो बता रही हूँ। रोजगार विद पूनम अपनी एप्लीकेशन है। अगर आप नॉर्मल फोन है तो अपने क्या है ये चैनल है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आप लैपटॉप में देखना चाहते हो, आईफोन आपके पास है, तो अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे आप व्हाट्सएप कर देना, लिंक आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको एप्लीकेशन पे? एप्लीकेशन पे ग्रुप सी एंड डी के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। मैंने पहले एक 20 सेट का मॉक टेस्ट करवा चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जो लगातार पढ़ रहे हैं वो लगातार लगा चुके हैं। दूसरा सेट आया हुआ है ग्रुप सी एंड डी के मॉक टेस्ट का, और सभी बच्चों को बता देती हूं आज शाम को 3 बजे नेक्स्ट मॉक टेस्ट लग जाएगा। अपनी बेहतरीन तैयारी करनी है तो लगातार जब जब मॉक टेस्ट आए प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और अपनी ही एप्लीकेशन पे देख लेना भाई, रोजगार विद पूनम सर अपनी ही एप्लीकेशन पे हिंदी का बैच है। एक भी नंबर नहीं कटाना चाहते तो अपने साथ जुड़ के पूरी हिंदी भी कर सकते हो। ये अपना नंबर है। अगर आपको आईफोन का या फिर मैं कहूं तो लैपटॉप का लिंक चाहिए तो ये नंबर है यहाँ पे, अदरवाइज चैनल का, और वैसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो रोजगार विद पूनम एप्लीकेशन, ठीक है भाई। ग्रुप सी एंड डी के मॉक टेस्ट जब तक पेपर होगा मैं से ही अभ्यास कराती चलूंगी। मेरा टारगेट आप लोगों को 100 पेपर करवाना। हाँ ये पेड है, पहले ही बता देती हूँ, कहीं बाद में कहो मैम ये रही खुल नहीं रहे। और एक और बात, जब आप ये मॉक टेस्ट लगाओगे पेपर से पहले पेपर की तैयारी हो जाएगी, फिर पेपर में ना हेजिटेशन होगी, टाइम बढ़ेगा, एक्यूरेसी होगी, स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी रहेगी, और क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। तो ये सब चीजें तो करनी पड़ेगी, बिना अभ्यास के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये थी अपनी क्लास। सभी बच्चों को धन्यवाद। जिन बच्चों को क्लास पसंद आ रही हो भाई लाइक कर देना, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दूसरी बात, डेली शाम को सुबह 10 बजे, शाम को 7 से 8 जुड़ना ना भूलें। क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू।